सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। सुन जिंदा जगदीश से तू हमको हमें शिक्षा क्या दे। अब क्या गुट्टी प्या रखी थी धर्मदास जी को उस रूपदास अज्ञानी ने। उसने ये कहानी सुना रखी थी कि नामदेव जी महाराष्ट्र के अंदर बड़े अच्छे संत हुए हैं। नामदेव जी के पिता और माता विठल भगवान के पुजारी थे और विठल भगवान को विष्णु का अवतार मानते हैं। नामदेव जी 8-10 वर्ष के बालक थे। माता पिता को किसी कामवश किसी रिश्तेदारी में जाना पड़ा। जाते समय अपने पुत्र नामदेव को घर पर छोड़ के चले गए और कहा, बेटा विठल भगवान को दूध पिलाकर, दूध का भोग लगाकर पीछे आहार करना। नामदेव जी ने कहा, ठीक है माता पिताजी आप जाइए और मैं आपके बाद में पूरी पूजा करूंगा, पूरी सेवा करूंगा। जाते समय भी 2-3 बार कहा कहीं बच्चा भूल ना जावे, ठाकुर जी को भोग ना लगे। जाते समय भी कहा, रे बेटा ध्यान सुन ले, कहीं ठाकुर जी को भोग ना लगावे। और बच्चे को माता पिता धमका भी देते हैं, करड़ा सख्ती से भी पेश आते हैं। कहा, बेटा देख ले कहीं भगवान को भोग ना लगे तो ठीक नहीं रहेगी, परमात्मा रुष्ट हो जाएगा अपने से, बहुत आपत्तियां आ जाएंगी। नामदेव जी को और दृढ़ चिंता बन गई, अधिक चिंता बन गई कि माता पिता ने कहा है तो भोग अवश्य लगाऊंगा। तो माता पिता तो क्या करते थे, जैसे पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी, दूध का नहा धो के दूध का कटोरा भर के भगवान की मूर्ति के सामने रख देते थे, आगे पर्दा लगा देते थे और कुछ देर के बाद उसको उठा करके शेष दूध में मिला लेते थे और फिर स्वयं उस भगवान के लगे हुए भोग को ग्रहण करते थे। नामदेव जी बच्चा था, उसने कभी ऐसी क्रिया की नहीं थी, ना उसको मालूम था। नामदेव जी ने को पता ये सुना, माता पिता से पता लगा, उन्होंने आदेश दिया कि भगवान को भोग लगाना है, दूध पिला के पीछे तूने भोजन खाना है। तो लड़के ने सुबह स्नान करके और विठल भगवान की मूर्ति के सामने कटोरा दूध का भर के रख दिया और कहा, हे भगवान भोग लगाओ, हे भगवान दूध पीवो। अब वो पत्थर कहां दूध पीवा था। अब बच्चे ने सोची कोई माता पिता गुस्से होंगे और भगवान दूध पी नहीं रहा। हे परमात्मा मैं बालक हूं, आपका बच्चा हूं, मुझे पूरी क्रिया का पता नहीं, आप कैसे दूध पीते हो, मेरे माता पिता मुझसे नाराज होंगे। हे भगवान मुझ बालक से कोई गलती हो गई हो तो माफ करो प्रभु, आप दूध पान करो। अब वो दूध नहीं पिया, बच्चे ने भी आहार नहीं किया। नेक्स्ट डे सुबह फिर नहाया धोया, स्वच्छ कपड़े पहने धो के, फिर दूध का कटोरा भर कर रख दिया ताजा, नहीं दूध पिया। बच्चे ने भी आहार नहीं किया, बालक था, एक दिन की भूख में निढाल हो गया,
दूसरे दिन की भूख पर और ज्यादा ही उसकी हालत कमजोर हो गई। तीसरे दिन उठा, फिर ऐसे ही प्रार्थना की, रोने लगा कि प्रभु मैं बालक हूं, आपका बच्चा हूं, मुझे पूर्ण क्रिया का पता नहीं। हे प्रभु, मेरे माता पिता नाराज होंगे, मुझे कहेंगे कि तूने भगवान को भोग नहीं लगाया। और परमात्मा आप दूध पान नहीं करोगे, भोग नहीं लगाओगे, तो आपका दास भी आहार नहीं करेगा। उस बच्चे की ऐसी निष्ठा देखी, देखा कि ये बालक मर जाएगा, माता पिता एक हफ्ते में आएंगे। चौथे दिन जब देखा बालक पर उठा भी नहीं जा रहा है, ऐसे बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचा है और ऐसे बैठ गया है, उसी समय परमात्मा उस पत्थर के अंदर प्रकट हुए, हाथ से कटोरा उठाया और दूध को पी लिया। नामदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर स्वयं भी आहार किया। नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर दूध रख दिया भगवान ने, फिर इसी प्रकार प्रकट होकर के दूध पिया। जब माता पिता वापस आए, उनको चिंता थी कहीं बालक भूल ना गया हो, और कहा बेटा क्या तुमने ठाकुर को भोग लगाया कि नहीं? तब नामदेव कहने लगा माता पिता, मैं बालक था, मुझे पूरी क्रिया का पता नहीं था। परमात्मा ने 3 दिन तक दूध नहीं पिया, चौथे दिन दूध पिया, और मैंने भी आहार नहीं किया। मैं भी मरने को हो गया था, मेरे भी श्वास प्राण निकलने वाले थे। तो मैंने अर्ज की, प्रभु मैं बालक हूं, मुझे ज्ञान नहीं। तो भगवान ने दूध पी लिया। अब वो माता पिता उस बालक के मुंह की तरफ देख रहे हैं, ये क्या कह रहा है। माता पिता को ऐसा लगा कि ये झूठ बोला है, और इसने ना दूध पिया, यो खेलता रहा कितना बालकों में, और इसने सारा काम बिगाड़ दिया। तो कहने लगे बेटा सच बता दे, तेने भोग लगाया कि नहीं? एक माता पिता सही कह रहा हूं, 3 दिन तो भगवान ने बिल्कुल भोग नहीं लगाया, और मेरे से कोई गलती बन गई होगी, मैं बालक था ना। चौथे दिन भगवान ने फिर दूध पिया, हाथ में कटोरा उठा के। तो वो कहने लगे ये झूठ बोल रहा है, बालक सा इसने कुछ नहीं पिया, क्योंकि भगवान दूध पीते को ना। कहने लगे अब हमारे सामने पिला के दिखा, नहीं तेरे डंडे मारेंगे। अब उन्हें सोची भाई अब पटूंगा। उसको मालूम था कि भगवान कहीं पीछे की तरह ना पीवे और पिटाई तो होगी। फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे भगवान ये भला तुम ही टालोगे मेरे सिर से, ये परमात्मा मेरे माता पिता को विश्वास नहीं होगा, आप जल दूध पान करियो मेरे प्रभु। अब नामदेव जी ने ऐसी प्रार्थना की, दूध रख के ठाकुर की मूर्ति के सामने, माता पिता के सामने ही, ऐसे ही भगवान ने वो कटोरा उठाया और पूरे दूध के वो चढ़ पी गया, और फिर ज्यों की त्यों मूर्ति दर्शा दी। अब नामदेव के माता पिता फूले नहीं समाए, गली गली में जाकर कह रहे हमारे बेटे के हाथ से भगवान ने दूध पी लिया, हमारे बेटे नामदेव ने भगवान को दूध पिला दिया, विठ्ठल भगवान को। अब गांव के लोग कहने लगे ये झूठ बोलता है, ये अपने बच्चे की सूखी महिमा करता फिरता है, इसको दंड दो। पंचायत कर ली, चौपाड़ में नामदेव का माता पिता बुला लिए, नामदेव बुला लिया, भगवान विठ्ठल की मूर्ति रख दी और दूध ला के रख दिया। तो पंच कहने लगे, पंच कहने लगे यदि नामदेव ने भगवान को दूध पिलाया और भगवान ने इसका दूध पिया है, तो हमारे सामने यहां पंचायत में दूध पिला के दिखावे, नहीं तो तुमको यहां से देश निकाला, नगर निकाला दे देंगे, यहां से बाहर निकाल देंगे। नामदेव जी ने फिर प्रार्थना की,
उसी प्रकार सभी पंचायत के सामने, पूरी नगरी के सामने उस पत्थर से प्रकट हुए प्रभु और दूध पी लिया। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। तो इतनी कथा सुना रखी थी रूपदास जी ने उस धर्मदास जी को। तो उसी आधार पर धर्मदास जी कह रहा है कि ये अचरज की बात कही तै मोह से लीला, न मां का पिया दूध पत्थर से करी करीला। कि नामदेव का भी दूध पत्थर उस पत्थर ने पिया, वो भगवान है, पत्थर नहीं है। तो इसको सुलझाना है, इस तत्व ज्ञान को तत्व ज्ञान से की दृष्टिकोण से इसको देखना है और इसका निष्कर्ष निकालते हैं।